बेरूत में इजरायली हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह कौन थे? हसन नसरल्लाह, जिन्होंने पिछले 3 दशकों से हिजबुल्लाह का नेतृत्व किया, लेबनान के इस शिया सशस्त्र समूह को मध्य पूर्व में सबसे प्रभावशाली अर्धसैनिक ताकतों में से एक में बदल दिया। शनिवार को हिजबुल्लाह ने पुष्टि की कि एक इजरायली हवाई हमले में नसरल्लाह की मौत हो गई थी, जो बेरूत में 6 अपार्टमेंट इमारतों को नष्ट कर गया था। हसन नसरल्लाह एक चतुर रणनीतिकार और 64 वर्षीय नेता, हिजबुल्लाह को इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में स्थापित किया। उन्होंने ईरान के शिया धार्मिक नेताओं और हमास जैसे फिलिस्तीनी समूहों के साथ मजबूत गठबंधन बनाए। उनके नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़े और सीरिया के गृह युद्ध में शामिल होकर राष्ट्रपति बशर अल असद के पक्ष में शक्ति संतुलन बदला। नसरल्लाह लेबनान के शिया समुदाय के लिए एक आदर्श और पूरे अरब व इस्लामी दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। उन्हें सैयद की उपाधि प्राप्त थी, जो पैगंबर मोहम्मद के वंश से जुड़े होने का संकेत देती है। उनकी रणनीति और इजराइल के साथ संबंध। हालांकि नसरल्लाह की छवि अमेरिका और पश्चिमी देशों में एक कट्टरपंथी नेता की थी, लेकिन 1982 में हिजबुल्लाह की स्थापना के बाद से वे एक व्यवहारिक नेता के रूप में भी जाने जाते थे। इजराइल द्वारा संभावित हत्या के डर से वह ज्यादातर समय छिपकर रहते थे, हालांकि उनके भाषण और संदेश नियमित रूप से प्रसारित होते रहते थे। नसरल्लाह का जीवन और नेतृत्व 1960 में बेरूत के गरीब उत्तरी उपनगर शरशाबोक में जन्मे हसन नसरल्लाह का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनका परिवार बेहद गरीब था और वे बाद में दक्षिणी लेबनान में विस्थापित हो गए। युवा अवस्था में ही उन्होंने शिया राजनीति और अर्धसैनिक संगठन अमल आंदोलन में भाग लिया, जो बाद में हिजबुल्लाह में बदल गया। 1982 में जब ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सदस्य लेबनान आए और इजरायली आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की, तब हिजबुल्लाह का गठन हुआ। यह संगठन ईरान द्वारा समर्थित पहला ऐसा समूह था जिसका लक्ष्य राजनीतिक इस्लाम को फैलाना था। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाया, जिससे वह ईरानी समर्थित प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा बना। उन्हें जब सैयद अब्बास मुसावी की एक इजरायली हेलीकॉप्टर हमले में हत्या कर दी गई, तब नसरल्लाह को हिजबुल्लाह का महासचिव चुना गया। इसके 5 साल बाद अमेरिका ने हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इजराइल के खिलाफ संघर्ष और हिजबुल्लाह की प्रतिष्ठा। नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के खिलाफ एक दीर्घकालिक युद्ध चलाया, जो अंततः 2000 में इजरायली सैनिकों की वापसी के साथ समाप्त हुआ। इस संघर्ष में नसरल्लाह के बेटे हादी की भी मौत हो गई थी। इजराइल से इस जीत ने नसरल्लाह की प्रतिष्ठा को बहुत ऊंचा कर दिया और उन्हें पूरे अरब और इस्लामी दुनिया में एक नायक के रूप में देखा जाने लगा। 2006 में जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 34 दिनों तक युद्ध चला, तब नसरल्लाह की प्रतिष्ठा और मजबूत हो गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और उसे संघर्ष विराम तक पहुंचा दिया। सीरिया का गृह युद्ध और हिजबुल्लाह की भूमिका। 2011 में सीरिया का गृह युद्ध छिड़ने के बाद हिजबुल्लाह ने असद की सेना के समर्थन में लड़ाई में हिस्सा लिया। हालांकि इस कदम से हिजबुल्लाह की लोकप्रियता में गिरावट आई, क्योंकि अरब देशों ने असद का विरोध किया। बावजूद इसके नसरल्लाह अपने विचारों और हिजबुल्लाह की नीति पर अडिग रहे। मौजूदा संघर्ष में नसरल्लाह की भूमिका 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने इजरायली चौकियों पर हमले शुरू कर दिए और इसे गाजा के लिए बैकअप फ्रंट बताया। नसरल्लाह ने अपने भाषणों में कहा कि हिजबुल्लाह के हमले इजराइल की सेना को गाजा से ध्यान हटाने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह तब तक हमले जारी रखेगा जब तक गाजा में संघर्ष विराम नहीं हो जाता। हाल के हफ्तों में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के शीर्ष सैन्य कमांडरों को मारने के लिए हमले तेज कर दिए,
जिससे 37 लोगों की मौत हो गई और हजारों घायल हो गए। हसन नसरल्लाह की विरासत। हसन नसरल्लाह का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा था। एक गरीब परिवार से उठकर उन्होंने हिजबुल्लाह को एक शक्तिशाली संगठन में बदल दिया, जिसने न केवल इजरायली सेना को हराया बल्कि मध्य पूर्व की राजनीति में भी एक अहम भूमिका निभाई। उनके निधन के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि हिजबुल्लाह के नेतृत्व और उसकी नीतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।